मोदी जी और योगी जी कितनी भी गांधी की बुराई कर लें, लेकिन गांधी जो कागज पे गांधी की तस्वीर छपी है, गांधी की आंधी के आगे मोदी और योगी के आदेश बेकार हैं। जी जी। और कम से कम सैकड़ों बीघा एयरपोर्ट की जमीन पे अवैध खनन हुआ है। और जो परमिट लेकर के बताते हैं, परमिट लेकर के मैं खनन करा रहा हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब इनको सूचित करिए। ये सारे भ्रष्ट हैं। ये यहाँ का तो खनन इंस्पेक्टर बहुत ही भ्रष्ट है। उसकी डेली आमदनी 1 लाख रुपए है। ये खनन माफिया इतने शक्तिशाली हैं कि फार्चूनर और स्कॉर्पियो लगा करके सबके डार्क ब्लैक शीशे रहते हैं, राइफल बंदूक, कम से कम 20 बियर की बोतलें पड़ी रहती हैं और यहाँ होटलों से इनके नॉन वेज के आइटम जाते हैं। बताइए, उनसे टकराने से आम आदमी कैसे टकरा पाएगा? और कल हत्या हो जाए हमारी तो हमारे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? ये दावा किया जाता है कि योगी सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पर स्थानीय स्तर पे खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि पूरे अवध क्षेत्र को, मतलब ये रामनगरी को अपने गिरफ्त में ले लिया है। किसी एक तहसील में नहीं, किसी एक जगह पे नहीं, बल्कि पूरे ज़िले में खनन माफिया इस समय पूरा सक्रिय है। हमारे साथ हैं बात करने के लिए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, छात्र राजनीति में आए राजमणि सिंह, और इनका परिचय बहुत लंबा है, इसलिए खुद ही इनके मुंह सुनना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे? मैं राजमणि सिंह छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय सह संयोजक हूँ। जी जी। आज पूरे जनपद में एयरपोर्ट की अधिग्रहित जमीन से लेकर के आरी बगल लगातार खनन हो रहा है, जबकि शासनादेश है, योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि रात में खनन नहीं हो सकता है। मैंने मौके पे सभी को सूचित किया, कप्तान साहब को फ़ोन किया, 3 बार किया। उनके पीआरओ ने फ़ोन उठाया, मैंने कहा नहीं, मैं कप्तान साहब से बात करना चाहता हूं। मैंने एसडीएम को फ़ोन किया, मैंने खनन इंस्पेक्टर और खनन अधिकारी को फ़ोन किया। खनन इंस्पेक्टर को जब मैं फ़ोन करता हूं तो एक कहता है इस सरकारी नंबर पे बात करिए, तो सरकारी नंबर पे जब मैं बात करता हूं तो पता लगा वो खनन अधिकारी का नंबर है। उसके बाद जब ये लोग मौके पे नहीं पहुंचे तो मैंने एसडीएम को फ़ोन किया। रात में इन लोगों ने जांच किया, वहां पे मौके पे सारी गाड़ियां पकड़ी गई, 4 डंपर, जेसीबी। उसके बाद इन्होंने ये कहा, ये कहते हुए कि इनका खनन का परमिट है, इसलिए इन्होंने गाड़ियों को सीज नहीं किया, जबकि ऐसा है कि रात में खनन नहीं किया जा सकता। ये मोदी और योगी का सख्त निर्देश है। मैं तो ये जानता हूँ, मोदी जी और योगी जी कितनी भी गांधी की बुराई कर लें, लेकिन गांधी जो कागज पे गांधी की तस्वीर छपी है, गांधी की आंधी के आगे मोदी और योगी के आदेश बेकार हैं। और कम से कम सैकड़ों बीघा एयरपोर्ट की जमीन पे अवैध खनन हुआ है। और जो परमिट लेकर के बताते हैं, परमिट लेकर के मैं खनन करा रहा हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब इनको सूचित करिए। ये सारे भ्रष्ट हैं। ये यहाँ का तो खनन इंस्पेक्टर बहुत ही भ्रष्ट है। उसकी डेली आमदनी 1 लाख रुपए है। और ये दिन में स्थलीय निरीक्षण करते हैं, मैं इनको पूरी जगह दिखाता हूँ। उसके बाद ये किसानों से कहते हैं, हमसे कहते हैं कि आप एफिडेविट दीजिए। एफिडेविट किसान देगा, तुम तो मरोगे। ये खनन माफिया इतने शक्तिशाली हैं कि फार्चूनर और स्कॉर्पियो लगा करके सबके डार्क ब्लैक शीशे रहते हैं, राइफल बंदूक, कम से कम 20 बियर की बोतलें पड़ी रहती हैं और यहाँ होटलों से इनके नॉन वेज के आइटम जाते हैं। बताइए, उनसे टकराने से आम आदमी कैसे टकरा पाएगा? और कल हत्या हो जाए हमारी तो हमारे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? तो मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ होगा तो आपके बच्चे तो नौकरी पा जाएंगे, आपको कुछ होगा तो आपको फंड बोनस मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? लेकिन इनके कानों पे कहीं जूंग नहीं रहेंगी। और 3 घंटा तक ये लोग नहीं आए। वो लोग बदस्तूर खनन जारी रखे। एसडीएम को मैंने फ़ोन किया, एसडीएम गए मौके पे। इन्होंने रात में गाड़ियां चलते हुए पकड़ी और मैंने आरी बगल सारी जगह दिखाए, इन्होंने देखा भी, लेकिन एसडीएम साहब के कानों पे जूंग नहीं रेंगी। और मेरे सामने एसडीएम का अर्दली कहा, साहब 2 मिनट सुनिए, और अर्दली ने कोई बात किया। उसके बाद इन्होंने सारी गाड़ियों को छोड़ दिया। अभी आप स्कूटी लेके चलिए, अगर रेडियम का नंबर प्लेट लगा हुआ है तो आपका चालान हो जाएगा। किसी भी डंपर में नंबर नहीं है, किसी भी डंपर का फिटनेस नहीं है, कोई का पोल्यूशन नहीं है। उसके बाद मौके पे एसओ सारे लोग थे, एक भी गाड़ी इन्होंने नहीं सीज किया और इन्होंने कहा सारे वैध कागजात हैं। इस वैध कागजात होने के नाते इस पे मैं कार्रवाई नहीं कर सकता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एसडीएम साहब और डीएम साहब से पूछना चाहता हूं, क्या रात में खनन करने का अधिकार है?
और ये जो परमिट देते हैं उसमें शायद शर्तें होती हैं, कोई तटबंध नहीं होना चाहिए, बगल में कोई विद्यालय नहीं होना चाहिए, बगल ही केपी पब्लिक स्कूल है 300 मीटर पे, और बगल ही एयरपोर्ट का नाला है, और एयरपोर्ट की बाउंड्री से ठीक 100 से 150 मीटर पे खनन हो रहा है, और कम से कम सैकड़ों बीघों में खनन हुआ है। दावा तो कर रही कि सरकार सब कुछ ठीक ठाक है। क्या ठीक कर रही है दावा? योगी जी ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये उछिंद कर देंगे इनको। अरे बाप रे बाप, जी जी। चारों तरफ लूट मची है और बेतहाशा लूट मची है, इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती है। और योगी जी ने कहा सीओजी नंबर उठाइए, आप मिला दीजिए फोन किसी डीएम और कप्तान का, अगर सीओजी नंबर उठ जाए तो जिस थाली में कुत्ता खाता खिला दीजिए, मैं खाने को तैयार हूँ। योगी जी को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अगर प्रशासनिक अधिकारियों पे इनकी पकड़ नहीं है तो ये राज करने के काबिल नहीं है। क्या मांग करेंगे, क्या मांग करेंगे आप? फेल जी, पूरी तरह से फेल। जी। ये केवल बुलडोजर चला देने से सरकार नहीं चलेगी। 27 में से कल्याण हो जाएगा इस तरह? ऐसे क्या कल्याण होगा? खनन माफियाओं पे है हैसियत तो बुलडोजर चला के देखें, करोड़ों की बिल्डिंगें बन रही हैं, 40-40, 50-50 लाख की लग्जरी गाड़ियों से लोग टहल रहे हैं। इनके बारे में पता करें कहाँ से पैसा आता है, हो हैसियत तो इनके घरों पे बुलडोजर चला के देखें। भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। कहा जाता है कि सरकार बदली, योगी जी से बड़ी उम्मीदें थी, वो काम भी कर रहे हैं, खुद ईमानदार हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि वही भ्रष्टाचार आज भी है, बशर्ते उसका तरीका थोड़ा सा बदल गया है। जो छोटे लेवल पर था अब बड़े लेवल पर है। पर्दे के सामने कुछ और दिखाई पड़ता है, पर्दे के बाहर कुछ और दिखाई पड़ता है। 2027 का चुनाव आ रहा है, अगर यही स्थिति रही तो खतरे की घंटी साबित हो सकता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।